बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सलमान दुरानी। आप मेरा यूट्यूब और फेसबुक देख रहे हैं। परसों एक वीडियो सामने आई, रिकॉर्ड हुई थी। नियो टेलीविज़न के एक एंकर पर्सन हैं, उन्होंने सनम जावेद ख़ान जो कि सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं पीटीआई की तरफ से, और तैयबा आपका भी किया इंटरव्यू। एक सवाल जिसने क्लिक किया और जिस पर तनकीद शुरू हो गई वो था, ख़वातीन मेकअप करके क्यों आती हैं पीटीआई के जलसों में और इनकी गैदरिंग्स में। और उस पे लगातार जो है वो ट्रोलिंग स्टार्ट हो गई थी ट्विटर के ऊपर। एंकर साहब जो हैं अब सनम डट गए हैं। वो तो समझते हैं कि उनकी तो कोई गलती है ही नहीं, और उन्होंने बिल्कुल ठीक सवाल रखा था। और वो उनका हक है बतौर सहाफ़ी कि वो आपसे ये सवाल करें। अच्छा, पहली बात तो ये कि उससे 2 दिन पहले उन्होंने तैयबा का इंटरव्यू किया जिसमें वो उसको जानबूझ के भड़काने की कोशिश कर रहे थे, बार-बार ये कह के कि तुम सनम जावेद बनना चाहती हो, तुम सनम जावेद बनना चाहती हो, ताकि उसके मुँह से कुछ निकले और फिर उसको वो कैश कर सकें व्यूज़ के चक्कर में कि देखें जी ख़वातीन तो एक-दूसरे से जलती हैं। मगर वो नहीं आई इस चक्कर में। तो अगर आपने 2 दिन पहले एक लड़की को आप हरास कर रहे हैं ये कह के कि तुम सनम बनना चाहती हो, सनम बनना चाहती हो, तो जब मेरा इंटरव्यू आप करने हैं तो आपको पता नहीं था सनम जावेद कौन है। और फिर आप चले, पहले मुझे भी था कि चलें बेचारे इनकी नौकरियाँ होती हैं, व्यूज़ के चक्कर में बेचारे कुछ भी बोलते हैं। मगर उसके बाद एक इंटरव्यू दे रहे हैं आप और उसमें आप क्लेम कर रहे हैं कि जी मैंने तो कुछ नहीं किया, लेकिन ये लड़की खुद ही इस तरह थी। आपने मुझसे पूछा आप क्या हैं? आपको नजर नहीं आ रहा मैं इंसान हूँ? आपने मुझसे नहीं पूछा कि आप कौन है? आपका अपना दोबारा इंटरव्यू अपना कान और अपना दिमाग खोल के देखें। आपने मुझसे पूछा, हम इनसे पूछते हैं, हम इनसे पता करते हैं, एमएनए है, एमपी है, ये क्या है आखिर, ये कौन है आखिर, ये क्या है आखिर? तो मैंने आपको कहा भाई मैं इंसान हूँ। तो उस पे आपको बड़ा बुरा लगा। आपका क्वेश्चन ही सीरियस नहीं था। आपने कैसे कहा कि मैंने बड़ा सीरियस क्वेश्चन पूछा? उसके बाद मैंने इनको 2-3 बार पूछा, आप क्या कहना चाहते हैं? आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर एक आम हाउसवाइफ है तो वो तैयार नहीं हो सकती? वो औरत जो सबसे ज्यादा माशरे में पिस रही है, घर के सारे काम कर रही है, जिसकी 24/7 की ड्यूटी है, जो बच्चे देखती है, घर देखती है, आपके कहने का मतलब है कि वो औरत तैयार नहीं हो सकती? तैयार होने के लिए आपके पास कोई ओहदा होना जरूरी है, आप एमपी एमएनए हो फिर आप तैयार हो सकते अच्छा, हो। उनका एक और एतराज़ भी है ना, वो कहते हैं कि आप फिर मरियम की सर्जरी पे सवाल ना उठाएं। देखिए, उनके ही एक इंटरव्यू में मैंने उनके चैनल के एक इंटरव्यू में कहा कि अगर हमारे करैक्टर पे बात ना हो, हम कभी उसका नाम तक लेना ना करें पसंद। जब शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, मरियम नवाज कहेंगी कि ये सही घरों की औरतें नहीं है, और आप जलसों में खड़े होकर कहेंगे, आप प्रेस कॉन आप शहबाज शरीफ साहब ने जब कहा, सारे रिपोर्टर्स कर रहे थे जिनके सामने, नवाज शरीफ से कहा, उन्होंने कहा नहीं नहीं वो सही घरों की नहीं होती। आपकी जुर्रत कैसे होते हैं, आप किसी की बेटी को कहते हैं कि वो सही घर की नहीं है? जब आप हमारे करैक्टर पे बात करेंगे, जब आप हमारे लिए प्रोपेगेंडा करेंगे कि तैयार होके आ जाती है, तैयार होके आ जाती है, तो फिर हम आपको बताएंगे कि आप सिर्फ तैयार होके नहीं आती, आप तो सर्जरियां करवा करवा के आती हैं। आप ना करें ना हमारे करैक्टर पे बात, आप अच्छा ना करें, हम ना करें। अच्छा, इस पे तैयबा एक और चीज़ भी शुरू हो गई है इस डिबेट के बाद। आप 3 से 4 जो पीटीआई को सपोर्ट करने वाली ख़वातीन हैं, नून लीग का जो विंग है सोशल मीडिया का, उन्होंने आप लोगों को ट्रोल करना शुरू कर दिया, ख़ास तौर पे आप और सना। अ, सलमान, मेरी जो अब तक मैंने जहाँ तक देखा है ना, मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन और मैंने अपना जहाँ तक इस पे रिसर्च वगैरह की है, नून लीग, पीडीएम, पूरी पीडीएम भी, और कुछ हमारे अपने लोगों में से भी कुछ लोग ऐसे हैं जो जिनको ना काफ़ी ज़्यादा मसला है कि जी ये 3 से 4 खवातीन बहुत नुमाया नहीं, हैं। आपको क्या लगता है किस चीज़ से मसला है? आपकी शोहरत से मसला नहीं, है? चंद दिन के नहीं, नहीं, फॉलोअर्स आपने गेन कर लिए? ये चीज असल मसला यही है। मैं हमेशा कहती हूँ अगर किसी को मसला है ना तो वो आप खुद आए यहाँ आके। हम, अगर आपको लगता है हम कर रहे हैं, हम क्यों कर रहे हैं, आपको होना चाहिए। तो अगर आप अच्छा बोल सकते हैं, आप अच्छे तरीके से ये सारी चीजें टैकल कर सकते हैं, आप भी आए। अगर आपको नहीं है इजाजत या आप नहीं आ सकते, इसमें हमारा प्रॉब्लम है। हमने कहा है, मतलब आप लोगों को इतना आसान लगता है कि किसी इंसान की इज्जत इतनी हल्की है। आप लोगों ने दीन नहीं पढ़ा, आपको नहीं पता कि एक इंसान की हुर्मत जो है वो काबे से बड़ी है। मतलब इतना आसान है किसी की कैरेक्टर असैसिनेशन है, इतना आसान है किसी की जातियात पे अटैक करना कि जी मेकअप क्यों किया जाता है, या ये लड़कियां वहां होती हैं, या जमान पाक ये लोग जाते हैं, इनका जाना मन है। भाई हमारा आना मना है या हमारा जाना मन है, ये हमारा मसला है ना। हम मेकअप करते हैं या नहीं करते हैं, ये भी हमारा मसला है, ये आपका मसला नहीं है। मुझे अब इस चीज पे पहले हैरानगी होती थी, अब मैंने, बल्कि हम लोगों ने ना इस चीज को, मुझे ऐसे लगता है हमें इसको इस तरह से लेना चाहिए कि अब अगर पीडीएम के अलावा अगर हमें कभी कहीं करेक्टर असैसिनेशन की जाती है तो हम उसको पॉइंट आउट करें, और अब हमारा नाम लेने वाले लोग सामने आके नाम लें, ताकि फिर हम उन्हें जवाब दे सकें। ऐसे पीठ पीछे इस तरह के तमाशे करना या खवातीन पे बात करना, आप हमें जानते नहीं है। हम यहाँ डंके की चोट पे कहते हैं कि अगर हमारी इज्जत पे बात इमरान खान करेंगे तो इमरान खान भी जवाब देंगे। तो बाकी सब किस खेत की मूली हैं कि वो बकवास करें और हम बार बार बकवासियात सुने, चाहे वो हमारे अपने लोग हों, चाहे वो पीडीएम के लोग हों। किसी की जुर्रत नहीं है कि कोई बात कर सके।
हर इंसान की इज्जत उसके अपने पास है, उसको पता है कि उसने अपनी इज्जत कैसे करवानी है। आप लोगों से ना मशवरे मांगे ना खर्चा मांगे, तो सब अपनी जुबान संभाल के इस्तेमाल किया करें। अच्छा, इसमें सनम एक और एतराज भी वो अली हमजा उठा रहे हैं कि उन्होंने सब झूठ बोला अपने नहीं, इंटरव्यू में, सब झूठ बोला। उन्होंने कहा कि आपने ट्वीट में उनको गाली निकाली है। बिल्कुल निकाली, वो डिजर्व करते थे। मैंने कल तब आपको कहा ना कि यार मुझे नहीं इंटरव्यू देना, छोड़ें, व्यूज के चक्कर में करते हैं, ऐसे सीरियस ही नहीं होते, मजाक होते हैं। मसला ये है, इंटरव्यू देने गए, कहती मुझे उनका नाम याद नहीं था, वो बुरा मान गई। आपने मिनते की इंटरव्यू लेने से पहले मेरा, आपको मैंने बताया, मैंने 2 बार न्यू का इंटरव्यू दे दिया, आपने कहा प्लीज मुझे भी दे दें, वो खुद ही हम देख लेंगे हमने कौन से वाला चलाना है कौन से वाला नहीं। आपको मैंने कब, आप मेरा नाम नहीं जानते थे जो मैंने नाराज होना था, आप मुझे बहुत अच्छी तरह जानते थे। एक ये झूठ बोला, दूसरा कहता है कि जी देखिए इनकी ट्रोलिंग होती है, तस्वीरें एडिट होकर लगती है, मुझे बुरा लगता है। तो बेशरम आदमी, तुम उन लोगों को कहोगे कि जो ये काम करते हैं कि तुम लोग शर्म गैरत करो, तुम्हारे घर में भी औरतें हैं, या तुम उन औरतों को ही कहना शुरू कर दोगे कि तुम बाहर निकली क्यों, या तुम तैयार हुई क्यों, या तुम बोली क्यों। मतलब आपको जो विक्टिम जो है, आप विक्टिम ब्लेमिंग करेंगे। खान साहब अगर ये कह दें कि सोशल मीडिया, ये जो मोबाइल इंटरनेट बच्चे आजकल यूज करते हैं उसमें बहुत कुछ देख लेते हैं, उसकी वजह से जुराइम बढ़ रहे हैं, तो कयामत आ जाती है कि जी विक्टिम ब्लेमिंग होगी, विक्टिम ब्लेमिंग होगी। हमें तुम बता रहे हो कि तुम्हारी ट्रोलिंग होती है, ट्वीट पे कमेंट बड़े गंदे होते हैं, तस्वीरें एडिट हो जाती हैं, तो फिर आप देखिए ना, आप तैयार ना हो, आप उन लोगों को कहेंगे गैरत शर्म करें, बजाय इसके कि आप हमें कहें कि हम तैयार क्यों होते हैं। अच्छा, लगे हाथों इस चीज़ का भी जवाब दे दें कि आप 4 खवातीन ही नुमाया क्यों होती हैं, 4 से 5? देखिए पहले उन्होंने मुझे जब ये सवाल किया ना, मैंने उनको कहा हमने किसी को मना नहीं किया हुआ, हमने किसी को मना नहीं किया हुआ, जिसको लगता है कि वो बेहतर काम कर सकते हैं वो प्लीज आए, आप आए ना, या तो हमें बताएं हमें मना किया है। वो ये भी झूठ बोल रहे थे। उसके बाद कहने लगे कि नहीं मैंने जो देखा है ना, मैंने जो देखा है, आप 4 लोग ही यहाँ पे ज्यादा होते हैं। फिर वो आप लोगों की बात नहीं कर रहे थे, फिर आप अपना ओपिनियन दे रहे थे, फिर आप उससे मुकरे ना। अब इंटरव्यू दे के कहते जी मैं तो लोगों की बात इनको कह रहा था कि लोग आपके लिए ऐसा कहते हैं। तो जो लोग ऐसे कहते हैं आपको उनको डिमोटिवेट करना चाहिए था कि आप औरतों को डिमोटिवेट करेंगे आके, क्योंकि तुम लोग ही सही नहीं हो, तुम मेकअप करके आ जाती हो। आप वहां फटे पुराने कपड़ों में थे, आप जल छल लगा के तैयार श्यार नहीं थे, आपका काम भी फिर सहाफत था। आप आते किसी भी हुलिया में इंटरव्यू करके चले जाते। हम कोई फैक्ट्रियों से भट्टों से उठे हुए मुलाजमीन थोड़ी जिनको आप पैसे देके लाए, हम अच्छे घरों की खानदानी औरतें हैं, हम क्यों नहीं तैयार होके आ सकते। और मुझे बकायदा दिखा रहे थे कि आए जी आए, मैं आपको दिखाऊंगा आपका जितना और कौन तैयार है। फिर आप उसमें मुकरे ना, आप फिर अब मैंने कहा कुछ नहीं है। और एक और चीज सलमान, मैंने कई बार ये चीज बोली है कि कुछ लोगों की ना जॉब नेचर्स भी होती हैं। जैसे सनम है, सनम टॉक शोज वगैरह के लिए जाती है तो वो सुबह तैयार होती है। मैं जॉब करती हूँ तो मैं सुबह, अरे भाई हम तो इतना ज्यादा सुबह में तैयार होते हैं, शाम तक तो हमारा मेकअप आधा कम हो चुका हुआ होता है जो हम खुद तैयार होते हैं। आपको तो वो नजर आ रहा है, अगर आपको उसमें प्रॉब्लम है तो फिर अगर आप हमें सुबह देख लें तो शायद आप खुदकुशी कर लें। नहीं, अच्छा, ये प्रॉब्लम है, आपको लगता है कि ये सिर्फ फॉलोअर्स कॉन्शियस का है? मतलब अब उन्हें देख- लग रहा है कि आपके ज्यादा हाँ, फॉलोअर्स क्यों हैं? मतलब देखिए अब ये भी हमारा कसूर है। अगर आपके फॉलोअर ज्यादा नहीं है भाई साहब, तो उसका मतलब है आपकी करतूतें ठीक नहीं है, आपकी बातें ठीक नहीं है, लोग आपको सुनना नहीं चाहते, लोग आपको देखना नहीं चाहते। मैंने पैसे देके फॉलोअर नहीं खरीदे ना। अगर कोई लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं, इसका मतलब है वो सुनना चाहते हैं। भाई साहब इससे आपको क्यों आग लग रही है? आप ऐसा काम करेंगे लोग आपको सुनना चाहे। फिर उनको इस चीज पे एतराज था, आप काफी बड़े बनते हैं, आपको इतना नहीं पता कि टिक आप ट्विटर पे आप ब्लू टिक आप खरीद सकते हैं। मैंने कोई इलीगल काम नहीं किया हुआ। वो ये भी ऐसे बता रहे थे अच्छा खरीद लिया, अच्छा खरीद लिया, जैसे मैंने लोटे खरीद लिए हैं। भाई लोटा जिन्होंने खरीदे उनको सामने बोलने की तो तुम्हारे लोगों की शिट नहीं होती। तुम ब्लू टिक जो लीगल तरीके से ले सकते हो उसमें मुझे बता रहे अच्छा आपने ब्लू टिक पैसों का खरीदा है। भाई मुफ्त में किस तरह खरीदते हैं? और दूसरा बताओ, पैसों से खरीद सकते थे। अच्छा, एक और चीज़, जब भी खवातीन पे बात आती है पॉलिटिक्स में, ख़ास तौर पे मरियम नवाज़ या दूसरे तरफ की जो खवातीन हैं, तो ह्यूमन राइट्स वाले भी जो हैं वो जाग उठते हैं, औरत मार्च वाले भी बात करते हैं, और कुछ सहाफ़ी खवातीन भी आ जाती हैं मैदान में कि जी ऐसा कितना सेक्सिस्ट किस्म का रिमार्क दिया है इन लोगों ने। आपकी दफ़ा क्यों नहीं बोलते? हमारी दफा मुंह में घुंघरियां पड़ जाती हैं सलमान। मतलब इन लोगों को इतनी शर्म नहीं आती। इन्होंने ना अपने वो 4-5 लोग रखे हुए हैं, 4-5 बीबियां सिलेक्ट की हुई हैं, उन पे बात आएगी तो इनके मुंह खुलेंगे, वरना इनके मुंह को ताले लगे हुए हैं। मतलब आपकी मर्जी के बंदे की ट्रोलिंग हो रही है, आपकी पसंदीदा शख्सियत की, तो आपको मौत पड़ जाएगी। आपने गला फाड़ फाड़ के आना है, चीखना चिंघाड़ना है, और जो आपने हशर करना है। लेकिन अगर किसी ऐसे पर्सन की बात हो रही है, मतलब वो इंसान है, वो भी औरत है, आपको बोलते हुए मौत आ रही है, बोले
अब आप बताओ, अब इतना आप चिंगाड़ चिंगाड़ के गला फाड़ते हैं आप लोग, तो फिर आप खड़ा होना सीखे ना, आप राइट और रॉन्ग पे खड़ा होना सीखें। फिर तो अब बात वही आ गई, आपने अपनी मर्जी के 4-5 लोग सिलेक्ट किए हुए हैं, उन पे बात आएगी तो आपकी चीखें निकलेंगी, बाकी किसी आएगी तो दफा करो भाई, हमारा क्या जाता है, हम क्यों बोले, हमने तो अपने अपनी चीजें सेट की हुई हैं, हम तो साइड पे रहेंगे। ये मतलब ये हमारे यहाँ एक अजीब सा कॉन्सेप्ट है कि अपनी मर्जी के बंदे पे बात आए तो गला फाड़ो, नहीं तो फिर अब मुंह बसूर के कोने में पड़े रहो, कोई जरूरत ही नहीं है बोलने इसमें की। एक और चीज़ ऐड कर दें कि पॉलिटिक्स में खवातीन पे टारगेट करना ही क्यों इतना आसान होता है? नहीं, खवातीन पे टारगेट करना इतना आसान नहीं है। ये इतना आसान होता तो शायद आज सनम भी घर बैठी हुई होती और मैं भी घर बैठी हुई होती। ये आसान नहीं रहा, ये आसान शायद बहुत पहले था। अभी तो जितनी करेक्टर असैसिनेशन, मैं हैरान होती हूँ कि हम लोग जिस तरीके से वो चार औरतें करके उन्होंने जो 3 औरतें 3 कहानियां करके 4 औरतें 4 कहानियां हम लोगों पे वो किससे जड़ दी हैं। मैं तो हैरान होती हूँ कि मतलब तुम लोगों को लगता है कि ये 90 की दहाई है, तुम लोगों को लगता है कि मतलब हम घरों में बैठ जाएंगे, तुम लोग मतलब क्या हम लोग लावारिस हैं? हमारी फैमिलीज की इतनी सपोर्ट है हमें, वो कहते हैं जी आप लोग अब आदमियों की तरह स्टैंड लिए, इस जगह पे खड़े होकर दिखाओ। जब हम साथ हैं तो किसी से डरने की जरूरत नहीं है। जब हमारे जायज रिश्ते हमें सपोर्ट करने के लिए मौजूद हैं या हम पे तनकीद करने के लिए, तो तुम लोग हमारे चाचे लगते हो, हमारी चाचियां लगते हो तुम लोग, ये मतलब वाला अजीब पॉइंट लोग हैं तुम लोग को, शर्म आने। और असल मसला यही है कि इनके घर वाले भी इनके साथ हैं, घर वाले भी कुछ नहीं कहते, तुम लोगों ने घर वालों के बिल पे करने हैं आके, समझ से बाहर है। अच्छा, ये वाला पॉइंट बड़ा इन लोगों ने ना उजागर किया है कि जी ये घर वालों के बगैर आ जाती हैं, उनकी इजाज़त के बगैर आ जाती हैं। जी, वो मसला ये हुआ कि मैंने उनको इंटरव्यू में भी पूछा कि साहब आप मुझे ये बताया, आप कहते हैं शोहरत के लिए हम तैयार हो रहे हैं, तो मरियम बीबी जो सर्जरियां करवा करवा के जाती हैं वो फिर क्या करना चाहती हैं? वो जिन लोगों के साथ घूमती हैं सारे महरम है उनके, जिनके साथ गाड़ी में चढ़ के जाती है, जिनके पास साथ स्टेज पे चढ़ के खड़ी होती है, सब महरम है उनके। अगर एक औरत को इजाजत है कि वो तैयार होकर जलसों पे जा सकती है, जलसे कर सकती है, आप हमसे कैसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि आप यहाँ तैयार होकर क्यों आई हैं? फिर कहते हैं मरियम का जवाब तो मरियम देंगी, तो फिर मेरे आप मामे लगते हैं? मेरी अम्मा जी ने क्या निकाह पढ़वाया हुआ आपके साथ जो मेरे जवाब आपने देने हैं या मैंने आपको जवाब देने हैं? मतलब आप कौन हो सहाफी होकर ये बात करने वाले कि जी आप यहाँ पे क्या करने आई थी? मतलब आपको तमीज ही ना किसी ने सिखाई हो, आप सहाफत का लबादा और कि आप नून लीग का प्रोपेगेंडा पूरा आपको जो टास्क मिला वो फैलाएं। वो यही तो कहते हैं कि जी ये तैयार होकर आती है, तैयार होकर आती है, वही आप भी कह रहे थे। फिर आप माने कि आप किसी पार्टी के कारकुन हैं, आप सहाफी नहीं है। ड्रामा मत करें, मुझे गुस्सा इस बात पे आया कि ड्रामा मत करें, जो है वो माने। अच्छा, अमूमन ख़वातीन इतनी बैशिंग के बाद कमज़ोर पड़ जाती हैं, पीछे हट जाती हैं, आप डटी हुई हैं। आप बताएं, मेरे हस्बैंड साथ नहीं आए होते, बहन साथ नहीं होती, बेनोई मेरी नंद साथ होती है, सारे रिश्तेदार। मैंने कहा किसी ने मुझे कहता है आपको अगवा कर लेंगे, मैंने कहा बेटा तुम्हें पता चले ना मेरा पूरा कितना खानदान आया होता है, तुमको वही इसको उठा के हमने जाना कहा है। मेरे मामू के बच्चे, मेरी पुप्पो सब आए होते हैं। मतलब तुम लोगों को क्या पता तुम कौन हो, तुम जानते क्या हो? तो मतलब इस तरह की चीजों से नहीं। अब मैंने उनको यही कहा कि आप लोग इस तरह अब हमें नहीं डरा सकते, ये वो दौर नहीं रह गया कि अब हमारे करेक्टर पे अटैक करेंगे और हम डर जाएंगे। वो जमाने गुजर गए हैं अब ना। अब हम सवाल करेंगे कि अगर हम ठीक घरों की नहीं है तो जो मरियम बीबी घूम रही है, जिनके साथ जो एलियां चेलियां घूम रही हैं, सारे महरमों के साथ घूम रही हैं। एक चीज और ये ना, मतलब हम अच्छा ले, इसको भी छोड़ते हैं, हम अच्छे घरों की नहीं है, आपने हमें रिश्ता देना है, आपने क्या करना है, मतलब करना क्या है भाई? हमारे करेक्टर्स ठीक नहीं है, हम लोग मेकअप ज्यादा करती हैं, हम लोग यहाँ आके रात रात तक बैठी रहती हैं। आपने जो अब्बू भाई और चचा का रिश्ता देना है, हमें वो नहीं मंजूर, हमारी तरफ से चिट्टा इनकार है, हमारी जान छोड़ दें। जो नहीं अम्मी फाइनल वर्ड्स यही हैं। ये मतलब इससे ज्यादा देखें, किसी पे तनकीद की जाती है कि आपने उसके साथ निकाह करना है, अब भाई का कराना है, चचा का कराना है, आप कहते हैं जी ये औरत ये काम ना करे। ये औरतें नहीं सुनने वाली आपकी, आपने जो रिश्ता देना है हमें वो कबूल नहीं है। आराम से बैठे घरों में चिल करें, ठंडी लस्सी पिए, कोई मसले वाली बात नहीं है, हमें भी करने दें। बहुत शुक्रिया तैयबा, आपका थैंक भी यू। बहुत शुक्रिया सनम, और स्टे स्ट्रॉन्ग, हम आपके साथ हैं। आपका भी बहुत शुक्रिया देखने का, और ये थी पीटीआई की आयरन लेडीज़। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।